देखिए आज हमको इस वीडियो में जो है कि पढ़ना है कि चर राशियों का गुणनखंड कैसे किया जाता है कि उसके बाद जैसे देखिए कि जो डीएलएड होता है उसमें एक चैप्टर दिया गया है कि चर राशियों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा कि चर राशियों के गुणनखंड में एकदम आधार से मतलब फैक्टर क्या किया जाता है, आधार बेस से बताया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें एक फैक्टर लिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि दिया गया हो कि AX प्लस BX प्लस AY प्लस BY। देखिए इसका हमको फैक्टर करना है। तो फैक्टर मतलब देखे जाए तो इसमें 4 पद हैं, यहाँ 4 पद हैं, इसमें से एक एक को हम दो को एक साथ लेकर के एक एक कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यह हो जाएगा, यदि इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ A प्लस B बचेगा, प्लस यहाँ से y दोनों में कॉमन है तो A प्लस B बचेगा। दोनों के पास बचा A प्लस B तो A प्लस B हो जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस y। तो इस तरह के जो वैल्यू दिए गए होते हैं उनका जो है कि फैक्टर हम ऐसे कर लेते हैं, यानी कि कॉमन लेकर के उनका जो है कि गुणनखंड आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ भी एक जो है गुणनखंड लिया गया है, जो 7x प्लस वाई का क्यूब प्लस 14x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 28x प्लस वाई। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ओनली हमको कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कॉमन लेते हैं 7x प्लस वाई। देखिए 7x प्लस वाई इसलिए कॉमन लिया जा रहा है कि यहाँ 7 है, x प्लस वाई इसके भी पास है, इसमें से भी 7 कॉमन है, इसके पास भी x प्लस वाई है और यहाँ से भी हम 7 इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से हम यदि 7x प्लस वाई इन कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से निकल जाएगा प्लस 2x प्लस वाई और प्लस 4। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से जो है कि अगर कोई मान दिया गया होता है तो उसमें से कॉमन लेकर के हम उसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए अब इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिया गया है, जैसे 4/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 9। ठीक, इसका हमको फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर करना है तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यह जो है 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर जो दिया गया है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y होगा और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। यानी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो देखिए इसको हम इस फार्मूले से यहाँ हम लिख सकते हैं 2/x प्लस y/3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/x माइनस y/3। देखिए इसको हम a प्लस बी के फार्मूले पे आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे देखिए कि एक जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर भी हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इस पे एक आपको हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक फैक्टर ऐसे दिया है कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस या प्लस 4x। ठीक है ना। अब इसका हमको फैक्टर करना है तो देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे सेट कर देंगे। देखिए यह x स्क्वायर हो जाएगा, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए a का मान कितना है x इंटू बी का मान 2, देखिए 4x हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी हम इस तरह के फैक्टर कर सकते हैं। कि अगला जो इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे देखिए कि अब तक तो हम बताए हैं कि फैक्टर कैसे किया जाता था, तो जो हमारा बेस आधार था वो कॉमन लेना था। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे वैल्यू दिया है तो इस तरह के जो फैक्टर आते हैं जिसे उसको कहा जाता है कि मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड करना। तो मध्य पद के 2 भागों में बांट करके गुणनखंड कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक दिया हुआ है न्यूमेरिकल x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है ना। अब इसको मध्य पद को 2 भागों में बांटना है तो क्या किया जाता है, अगर इस तरह से कोई मान दिया गया तो यहाँ देखा जाए x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक, यानी उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ अगर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 गुणे 1 इक्वल टू हो जाएगा 15। अब 15 का हम ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाए, यानी कि 15 हो जाए और उसी को आपस में जोड़ दें या फिर घटा दें तो मध्य मान जो है हमारा 8
वह मिल जाए। तो देखिए अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर होगा 3 × 5, तो 3 × 5 को हम 15 लिख सकते हैं। लेकिन हम इसमें दूसरा जो शर्त रखा गया है कि इन फैक्टरों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि जोड़ने या फिर घटाने के उपरांत यह हमारा जो मध्य मान है 8 यह मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 + 5 = 8। देखिए हमने 3 और 5 को एक में जोड़ा है तो 8 हो गया। इन्हीं सारे नंबर्स को चेंज नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ कैसे फैक्टर करेंगे, तो x² प्लस इन ब्रैकेट 3 + 5 × x + 15। अब देखिए r हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो साइन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ प्लस है तो प्लस में प्लस का होता है तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो साइन चेंज नहीं होते हैं तो देखिए यहाँ इजीली हम लिख सकते हैं 3x + 5x + 15। अब देखिए दो को एक साथ लेंगे, हम ऐसा कॉमन लेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में हमारा वैल्यू बचता है वहाँ पे दूसरे पद में भी हमको उतना ही वैल्यू मिले। जैसे यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा। देखिए दोनों के पास x + 3 मिल गया। और हम इसको लिख सकते हैं x + 3 और हमारे x + 3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5। इसी तरह से जो है कि यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है कि क्या किए जाते हैं, इनके फैक्टर किए जाते हैं। यानी इनको कहा जाता है कि यदि कोई ऐसा फैक्टर दिया गया हो जिनके मध्य भाग को 2 भागों में बांट करके किया जाता है, तो यही प्रोसेस होता है इनका। देखिए अब जो अगला स्टेप हमारा है कि पूर्ण वर्ग बना करके, जो कोई फैक्टर करने के लिए दिया गया होता है, वैल्यू दिया, व्यंजक दिया गया होता है, तो उसको पूर्ण वर्ग बना करके उसको कैसे फैक्टर किया जाता है। तो आइए इसके पहले हम जानते हैं कि जो है कि व्यंजकों को पूर्ण वर्ग बनाया कैसे जाता है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया है, जैसे मान लीजिए कि दिया है 4x² + 25y², ठीक है ना। तो इसका हमको पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के 3 नियम होते हैं। यदि व्यंजक में 2 पद हो, देखिए जो हमने लिया है व्यंजक में 2 पद हो, यदि दोनों पद किसी व्यंजक के क्या हो, वर्ग हो, तो यदि दोनों पद किसी व्यंजक के वर्ग हो तो उन दोनों पदों का हम वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेकर के उन वर्गमूलों का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद क्या किया जाता है कि उनका ट्वाइस किया जाता है, यानी कि 2 गुना किया जाता है, और 2 गुना करके क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। आइए देखते हैं इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है हमको। तो देखिए यह जो है 4x² जो है 2x का वर्ग है, और यह 25y² जो है कि 5y का वर्ग है। तो हम दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल। तो देखिए 4x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x। उसके बाद जो है कि हम निकालेंगे 25y² का स्क्वायर रूट, तो यह हो जाएगा 5y। अब देखिए दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 5y = हो जाएगा 10xy। देखिए 10xy हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ट्वाइस करेंगे, तो ट्वाइस करेंगे तो होगा 2 × 10xy, और यह हो जाएगा 20xy। देखिए अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 20xy क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला जो होता है स्टेप पूर्ण वर्ग अगर पूछा जाए तो जैसे मान लीजिए कि दे दिया हो 4x² प्लस मान लीजिए कि यहाँ दे दिया हो 10x दे दिया हो। देखिए अब इसमें 2 पद दिए गए हैं, दोनों पदों में केवल ओनली एक पद जो है कि वर्ग है, दूसरा वर्ग पद नहीं है। तो अगर ऐसे वैल्यू दिए गए हैं तो उनको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है कि जो वर्ग पद होता है उसका हम वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4x² का वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा 2x। फिर वर्गमूल का हम ट्वाइस करते हैं तो यह हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो 2 × 2x, r हो जाएगा 4x, ठीक है ना, 4x। अब 4x से हम क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ग पद नहीं होता है उसमें हम भाग देते हैं, r हम लिख सकते हैं 10x/4x। देखिए x से x कैंसिल होगा, यह कैंसिल होगा तो यह हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5/2 हो गया। अब 5/2 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यह हो जाएगा 25/4। यानी कि यूँ कह लें कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 25/4 क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह के पूर्ण वर्ग बनाए जाते हैं।
जैसे जो तीसरा स्टेप होता है उसको हम बता दे रहे हैं कि यदि उसमें 3 पद हो और केवल 2 पद जो है कि वर्ग हो, तो उन दोनों वर्ग पदों का वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेकर के उनका आपस में गुणनफल करते हैं, गुणनफल निकाल करके उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना करते हैं, और 2 गुना करने के बाद जो है कि क्या किया जाता है, जो तीसरा वर्ग पद नहीं होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें से उसको सबस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। घटाने के उपरांत जो वैल्यू होता है उसमें हम जोड़ देते हैं। देखिए अब जैसे आप लोगों को अभी पूर्ण वर्ग बनाना जो बताया गया है, ठीक है, तो देखिए अब पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए जो मान दिया गया होता है उसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के उपरांत जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वैल्यू इसमें जोड़े जाते हैं उतना ही हम घटा देते हैं, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न आए। तो फिर देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए यह एक्स स्क्वायर है, 8x माइनस 8x है और 15 है। इन तीनों पदों में ओनली केवल एक्स स्क्वायर जो है एक्स का वर्ग है, तो हम एक्स का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स का वर्ग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह एक्स हो जाएगा, एक्स का 2 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x। अब 2x से हम क्या करेंगे, 8x को डिवाइड करेंगे। देखिए x से x कैंसिल, या कैंसिल होगा, या 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 आया है यहाँ पे, यानी कि हम एक बार प्लस 16 जोड़ देंगे, एक बार माइनस 16 घटा देंगे, ताकि इसको हम यह फैक्टर करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इजीली आसानी से कर सकें। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x और प्लस 16 को एक साथ ले लेते हैं, और 15 और माइनस 16 को एक साथ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 15 माइनस 16, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस एक्स प्लस वाई होता है। और देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, माइनस देखिए यह घटेगा तो यह हो जाएगा 1। यह देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर इसलिए लिख दिए हैं कि माइनस 1 का स्क्वायर का कभी भी मान 1 ही होता है। तो देखिए या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। आर एक्स माइनस 1 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 प्लस 1। और देखिए हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 3। देखिए इस तरह से जो है कि इनका फैक्टर किया जाता है, यानी कि इस तरह के जो भी मान दिए गए होते हैं उनको पूर्ण वर्ग के रूप में बना करके यदि फैक्टर करना हो तो जितना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मान जोड़ा जाता है उतना ही हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद इसको ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर सेट हो जाए, जैसे यहाँ हमने सेट करके इसको फैक्टराइजेशन किया हुआ है।